हैप्पी फेस्टिविटीज़ टू ऑल ऑफ़ यू। अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है और इससे पहले भी मैंने आपको एक पार्ट 1 दिखाया था इसका वीडियो का, और कहा था कि पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो कुछ चीज़ें तो पार्ट 1 की ही हैं जो मैंने कंप्लीट की हैं, उस समय कंप्लीट नहीं थी। जैसे ये है, आपको मैंने बताया था कि ये मैंने फ्रूट ट्रे से बनाया था। ये इस तरह से मैंने इसके नीचे एक अपना ऑरिगेमी से ये बॉल बनाई थी, जो मैंने इसको हैंग कर दिया है इसके नीचे। इसमें दिए वगैरह लगाए हैं। इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया क्योंकि बेसिकली हमें इसमें दिए ही लगाने हैं। अभी मैंने इसको जलाया इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मैं दिवाली के दिन जलाने की सोच रही थी। तो ये इसका एक, लेकिन आपको जो ये इस तरह की जो कैंडल्स हैं वो लगा के मैं इसका एक लुक आपको दे दूंगी कि ये कैसा लुक आ रहा है इसका। एक तो ये था जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था। ये देख रहे हैं, ये कप मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टूटे हुए कप से बना हुआ है। इसको उस समय मैंने जो दिखाया था कि वो प्लेन थे। इसके ऊपर ये तीसरा कप भी एक टूट गया था जिसका हैंडल, उसको भी मैंने बना डाला। तो ये मैंने ये डिज़ाइंस इस तरह से क्रिएट किए हैं इनके ऊपर। ये भी डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये इसको कलर से डिज़ाइन बनाया और इसमें प्लांट लगा दिया। ये तीसरा ये वाला इस तरह से है, देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे डिज़ाइंस खुद ही बनाए हैं। तो आप भी बना सकते हैं। अगर आप खुद से डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकते तो स्टेंसिल वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़, सपोज़ आपके पास इस तरह का कोई स्टेंसिल है या कोई भी है, उससे भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। पिछले साल मैंने बैग्स बताए थे कि जो आपके पास बहुत सारे बैग्स, सिंपल बैग्स आ जाते हैं और दिवाली पे हमें बहुत से लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं, तो उन बैग्स को हम तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन, आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल डिज़ाइन है ये, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिवाली पे इस तरह के स्टेंसिल्स रंगोली बनाने के लिए मिल जाते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के। मैं ये ले आई थी और इसको मैंने रखा और इस तरह से रख करके स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज हर एक के घर में होता ही है, नहीं है तो आप एक टुकड़ा ले सकते हैं। और उसमें सिर्फ कलर लगाया था। कलर से मैं उसमें पानी नहीं लेना है हमें स्पॉन्ज में, और उससे इस तरह से आप इस तरह से डैप करेंगे तो आपका डिज़ाइन बन जाएगा। बस कोशिश ये करिएगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो एकदम सटा हुआ रहे पेपर पे, हिले ना। अगर हिलेगा तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर ये सुंदर सा एक बैग तैयार हो गया। इसके बाद मैंने इसमें 3D लाइनर से आउटलाइन कर दी और ये बीच में मिरर लगा दिया और उसके आसपास मोती। तो एक खूबसूरत सा, अगर आपका कोई ख़ास, जैसे कई बार होता है शादी में, शादी हुई है किसी के घर या आपके फ्रेंड, कोई ख़ास फ्रेंड है उसको देना है, तो आप इस तरह से सजा के देंगे थोड़ा सा बैग को, तो देखने में भी सुंदर लगेगा। आप इस तरह से भी एक सिंपल सा डिज़ाइन बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो अपने खुद से। इसके अलावा पिछली बार मैंने दिवाली, हैप्पी दिवाली दिखाया था, इसका ही सेकंड वर्जन दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से ये मैंने क्रिएट किया है। ये गणेशा है और ये गणेशा है, और इसके नीचे मैंने ये शुभ दीपावली, मैं आपको जब पूरा हैंग करके दिखाऊंगी तो ये आपको पूरा दिख जाएगा। ये पूरा इस तरह से बना हुआ है शुभ दीपावली का। वही पिछली बार मैंने आपको उसमें एक स्क्वायर पीस में दिखाया था, गणेशा चिपके हुए थे जिसमें, तो उसको ही मैंने चेंज किया है दोबारा से। ये इस तरह से इसका लुक आ रहा है। तो अभी जब आप इसको हैंग करके मैं जब दिखाऊंगी तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। एक तो ये है। दूसरा, आपके घर में अभी पूजा होगी तो नारियल भी आता ही है। बहुत से लोगों के घरों में हरा नारियल से पूजा की, मतलब कच्चे नारियल से पूजा की जाती है। तो आप उसका जो जटा है, उसका जूट जो होता है, और ये जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये नारियल का खोपड़े का हिस्सा है जिस पे मैंने ये साधु का फेस क्रिएट किया है। इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ
उसका ही नारियल का जटा ही यूज़ किया गया, और ये आधा हिस्सा इसका खोपड़ी का यूज़ किया गया, मतलब खोपरा जो आउटर कवरिंग होती है उसकी, और उसके ऊपर ये साधु का फेस बनाया है। तो आप भी इस तरह से कुछ मज़ेदार क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो ये प्योरली वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ है। ये ट्रॉफ़ी देख रहे हैं, ये ट्रॉफ़ी मुझे मिली है, आई एम जस्ट जोकिंग। ये जो एक मूर्ति थी, मूर्ति नहीं कहूँगी बल्कि ये लैम्प शेड था, जो कि अंदर से ये पूरा खोखला था, प्लास्टिक का ही है ये, और देखने में बहुत मतलब कीमती चीज़ नहीं लग रही थी। तो इसको मैंने इसके अंदर पीओपी डाल दिया, और इसकी जो मूर्ति थी उसको ब्लैक से पेंट कर दिया। तो ये अब सॉलिड भी हो गया है, आराम से स्टैंड हो सकता है, और इसके ऊपर हम अगर कैंडल रख दें तो ये हमारा कैंडल स्टैंड बन सकता है। तो आपके घर में भी ऐसी कुछ मूर्तियाँ वगैरह पड़ी होंगी, या एनिमल्स के या किसी भी चीज़ का वो पड़ा हो, बच्चों के पास खिलौने होते हैं जो उनमें अगर आप पीओपी भर के उसको स्टेबल कर सकें, और उसके ऊपर आप कैंडल स्टैंड बना सकते हैं। थोड़ा सा कोई गत्ता लगा दीजिए, बेस के लिए कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगा दीजिए, और उसके ऊपर कैंडल रखी जा सके, इस तरह से बना सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को भी हम यूज़ करके खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदें तभी हमारा घर सजेगा, या महंगी चीज़ों से ही घर अच्छा लग सकता है। तो आप जो भी चीज़ें आपके पास हैं, कोशिश करिए इस दिवाली पर आप कम से कम चीज़ों को फेंकें। कोशिश करिए उसमें से क्या नया बना सकते हैं, उसको बनाने की बनाएं और देखें, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं। जो आपका रसगुल्ले का डब्बा होता है, लास्ट ईयर का ये डब्बा मेरे पास इसका कवर पड़ा था। इस कवर से ही इसके 2 फ्लैप्स को मैंने काट दिया, और इसके अंदर स्टेंस खुद ही ये से पेपर कटर से डिज़ाइन बनाया है। ये आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही बनाएं आप इस तरह से। और ये इसमें हैंगिंग के लिए डाल दिया है, आप इसमें बल्ब लगा दीजिए तो ये खूबसूरत सा आपका ये तैयार हो जाता है, लैम्प शेड कह लीजिए, या जो भी आपको कहना है। और इसको जब टांगेंगे और इसके अंदर बल्ब लगा के, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने वाला होगा। तो ये वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है, और इसको मैंने जानबूझ के इसमें अभी स्टेपल नहीं किया है। इसको आप इस तरह से अगले साल के लिए भी रख कर, मतलब खोल के रख सकते हैं, वो आपका अगले साल भी काम आ जाएगा। ये गणेशा जो है, आपको पहले वीडियो में भी आपने देखे थे, इसको मैंने दोबारा से रिक्रिएट किया है इसको नए लुक में। और ये पिछले साल के पिछले साल के ओरिगेमी के हाथी बनाए थे मैंने, ये पड़े थे तो मैंने इसके साथ में हैंग कर दिए। तो आप इस तरह से ये जब आपको पूरा लुक देगा, मैं इसको हैंग करके दिखाऊंगी, आप तब इसको देखिएगा कि ये कैसा बना है। दिवाली के साथ साथ कई सारे और फेस्टिवल्स भी लगातार आते रहते हैं, जैसे कि दिवाली के बाद हमारा गोवर्धन पूजा आएगा, और इसके बाद आएगा हमारा छठ पूजा। तो ये छठ पूजा में सन की पूजा होती है। दिवाली में ये सन की, ये देख रहे हैं, इसमें सन को बनाया है गोवर्धन के लिए। ये कृष्ण बांसुरी और पंख है, और ऊपर दिवाली के लिए हमारे गणेशा है। तो इस तरह से ये क्रिएट किया है। इसको भी हैंग करके दिखाऊंगी मैं, तब आपको पता लग जाएगा। ये भी एक छोटी सी मूर्ति मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको ये गोवर्धन पूजा का लुक दिया है इसमें। आपको पता है इसमें जो स्टोरी है, इसके पीछे की कृष्ण ने अपने नंद बाबा को इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा था, जिससे गुस्सा होकर के इंद्र ने इतनी बारिश की कि पूरा जो गांव था वो पानी में डूबने लगा। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और उसके नीचे ही सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से सब जो इंद्र था उसका घमंड टूट गया, क्योंकि वो जो नुकसान पहुंचाने चाहते थे वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो इस माध्यम से कृष्ण ने लोगों को ये संदेश दिया कि हम भगवान की पूजा करने की बजाय अगर हम
प्रकृति की पूजा करें, यानी कि नेचर की पूजा करें और नेचर का ख्याल रखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। और ये आज की जो आज का जो एटमॉस्फेयर है या वातावरण कह लीजिए, उसमें ये बात बहुत ज़्यादा लागू होती है। तो हम लोगों को भी जो इस बात से मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर हम गिफ्ट तो देते ही हैं दिवाली पे लोगों को, तो गिफ्ट के साथ साथ अगर हम पौधे भी लोगों को गिफ्ट करें, तो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि मैंने जो कुल्हड़ थे उनको कलर किया था, तो उन कुल्हड़ों को कलर करके भी उसमें भी मैंने प्लांट का एक वो दिखाया है। वो लंबी हैंगिंग है, इसलिए आपको वीडियो के बीच में आपको बाद में दिखाई पड़ेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। उस तरह का भी क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर वो थोड़ा छोटा बनाए हैं, आप उसको थोड़ा बड़े रिंग के ऊपर बनाएंगे तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। मेरे को रिंग मिल नहीं पाया, मैंने छोटी उस पर क्रिएट किया तो वो थोड़ा पास पास हो गए। जब वो थोड़े दूर दूर रहेंगे तो और सुंदर लगेंगे। तो वो आप देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो आपको पसंद आई होंगी, और आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी फेस्टिविटीज़।